प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह आपके साथ अधिकार एवं कर्तव्यों के संबंधों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। अधिकार व कर्तव्य के संबंधों को जानने से पहले अधिकार व कर्तव्य का अर्थ स्पष्ट होना जरूरी है। जहाँ तक अधिकार के अर्थ की बात है, अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को दी जाने वाली उन सुविधाओं का नाम है जिन सुविधाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन का सर्वांगीण विकास करता है। ठीक उसी प्रकार कर्तव्य व्यक्ति द्वारा राज्य के लिए किए जाने वाले उन कार्यों का नाम है जो कार्य व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि कानून के आधार पर करता है, यानी कि वे कार्य जिनको व्यक्ति कानून से प्रभावित होकर के करता है, और यदि व्यक्ति उन कार्यों को नहीं करता तो राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रभावशाली दंड दिया जा सकता है। और जब इन कार्यों को प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से करता है तो राज्य का सर्वांगीण विकास होता है, राज्य शक्तिशाली बनता है, राज्य को मजबूती मिलती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों आपस में संबंधित हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू भी कहा जाता है, यानी कि जब तक हम अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक हमें अधिकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर इस बात को इस तरीके से और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। अगर एक व्यक्ति ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो दूसरे व्यक्ति को आसानी से अधिकार की प्राप्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक ढंग से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार सही मायने में व्यक्ति को तभी प्राप्त होता है जब दूसरे व्यक्ति उसको शांतिपूर्वक ढंग से जीने देते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि उसके शांतिपूर्वक ढंग से जीने के मार्ग में बाधा नहीं बनते हैं। अधिकार एवं कर्तव्य के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा कर्तव्य पालन में निहित है, यानी कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व राज्य को दिया गया है। राज्य नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वह राज्य की आज्ञा का पालन करे, कानून की पालना करे, तभी हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और व्यवस्था रहेगी राज्य के अंदर। यदि हम राज्य की आज्ञा की पालना नहीं करते, कानून की पालना नहीं करते, तो चारों तरफ अव्यवस्था और अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है कि राजनीति विज्ञान में अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन केवल नागरिकों के संदर्भ में किया जाता है, यानी कि हम नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की बात करते हैं। लेकिन नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ साथ यदि राज्य के अधिकारों और कर्तव्यों की भी बात की जाए तो अधिकार एवं कर्तव्य के संबंधों को और भी बल मिलेगा। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में
जिन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वे नागरिकों के अधिकार हैं और राज्य के दायित्व हैं। इन अधिकारों को लागू करना राज्य का दायित्व बनता है और मौलिक अधिकारों के साथ साथ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वे राज्य के अधिकार हैं और नागरिकों के दायित्व हैं। यानी कि जब नागरिक अपने कर्तव्यों की पालना ईमानदारी से करते हैं तो राज्य को बल मिलता है, मजबूती मिलती है और कानून का शासन स्थापित होता है और हमारे अधिकार सुरक्षित रहते हैं। यानी कि एक स्थिति में राज्य के अधिकार नागरिकों के दायित्व बन जाते हैं और नागरिकों के अधिकार राज्य के दायित्व कहे जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वाह साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि अकेले अधिकार की बात करने से अराजकता, अव्यवस्था को जन्म मिलेगा और कुछ एक व्यक्ति जो शक्तिशाली होंगे वही अधिकारों को प्राप्त कर पाएंगे और कमजोर व्यक्ति अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। और यदि हम अकेले कर्तव्यों की बात करें तो निरंकुश शासन स्थापित हो जाएगा, निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें नागरिकों का व्यक्तित्व कुंठित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि संवैधानिक शासन के लिए अधिकार व कर्तव्य दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है और इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है, इन दोनों का आपस में अटूट संबंध है।